दोस्तों बात है 2007 की, जब स्टीव जो भाई साहब ने एप्पल के पहले आईफोन को इंट्रोड्यूस किया था। दरअसल इसका साइज सिर्फ हमारी एक बड़ी उंगली जितना था और इसका जो चार्जिंग पॉइंट था उसका साइज हमारी छोटी उंगली जितना था। और फिर भी ये चार्ज होने में 3 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लेता था और उसमें भी सिर्फ हमको मिलता था 16 घंटे का ऑडियो प्लेबैक। और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं आजकल के आईफोन से, तो आईफोन 15 प्लस हमें दे रहा है 100 आवर्स तक का ऑडियो प्लेबैक और ये चार्ज होने में भी उतना टाइम नहीं लेता है जितना कि पहला फोन लेता था। साइज को भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोस्तों कितना बड़ा बदलाव हो गया है। लेकिन ये यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। आईफोन 16 जो 2024 में लॉन्च होने वाला है उसका साइज भी, जो अभी हम फोन यूज करते हैं 13 सीरीज, 14, 15 सीरीज, इन सभी आईफोन से बड़ा होने वाला है। दरअसल लीक और रूमर्स के अगर हम मानते हैं तो 6.1 इंचेस के जो फ़ोन हैं वो रिप्लेस किए जाने हैं 6.3 इंच से, और 6.7 इंच के जो फ़ोन हैं वो रिप्लेस किए जाने हैं 6.9 इंच से। मतलब आईफोन 16 की सीरीज में लॉन्च होने वाले आईफोन 16 एंड 16 प्रो का साइज होने वाला है 6.3 इंच और 16 प्लस एंड 16 प्रो मैक्स का साइज होने वाला है 6.9 इंच। और किसी फोन के साइज बढ़ने के साथ साथ डेफिनेटली यार उसमें फीचर्स तो कुछ ऐड किए ही जाने हैं। और कमाल की बात दोस्तों ये है कि इन फोन का इतना साइज बढ़ने के बाद भी इनका वेट सिर्फ 4 ग्राम ही बढ़ने वाला है। अगर हम गेम की बात करते हैं तो हम और अच्छे से गेम प्ले कर पाएंगे, उसमें काफी बड़ी डिस्प्ले होगी। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से कंटेंट का मजा ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिस्प्ले बैटरी को ज्यादा कंज्यूम करेगी बड़े होने के कारण, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस बार आईफोन अपनी स्मार्टफोन की ओलेड पैनल में यूज करने वाला है माइक्रो लेंस टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करने से डिस्प्ले बैटरी को भी कम कंज्यूम करेगी और साथ ही ब्राइटनेस भी काफी अच्छी देगी। जो लास्ट ईयर 15 सीरीज लॉन्च हुई है, वह लास्ट ईयर नहीं, इसी साल जो 15 सीरीज लॉन्च हुई है उसकी हाईएस्ट पीक आउटडोर ब्राइटनेस जो है वो 2000 निट्स है। लेकिन दोस्तों इस बार आपको मिलने वाली है 2100 निट्स तक की पीक आउटडोर ब्राइटनेस। तो काफी कमाल की यार एक ब्राइटनेस होने वाली है। 2000 भी कम नहीं होती है, लेकिन इस बार 2100 हो गई है। तो आप रेगिस्तान में, धूप में, बरसात में कहीं पे भी मजे से चला सकते हैं। छत पे बैठ जाओ या फिर रेगिस्तान के रेतीले पहाड़ों में चलाओ, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी ब्राइटनेस कम है। और बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए सिर्फ डिस्प्ले में ही बदलाव नहीं किया जा रहा है, इस बार बैटरी में भी एक अलग टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जो कि है स्टक्ड टेक्नोलॉजी। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उनमें बैटरी जो यूज होती हैं उनमें स्टक्ड बैटरी ही यूज होती हैं। जो सैमसंग SDI है वही इनको प्रोड्यूस करता है। तो मे भी इस बार आईफोन 16 की सीरीज में भी वही स्टक्ड बैटरी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, और अगर ये अप्लाई हो जाती है आईफोन सीरीज में तो बैटरी और भी ज़्यादा रिलायबल हो जाएगी और भी ज़्यादा वो फास्टर हो जाएगी। तो दोस्तों आईफोन को आईफोन उसकी डिस्प्ले और बैटरी तो बनाते ही हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक कंपोनेंट होता है वो है सिक्योरिटी। आईफोन सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और सिक्योरिटी की शुरुआत मान लीजिए की गई थी जब टिम कुक ने 2013 में टच आईडी को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। और टच आईडी को इंट्रोड्यूस करने के बाद टिम कुक आराम से सो गए, लेकिन उनके सोने का फायदा उनकी पत्नी ने उठाया। सोते हुए टिम कुक के फिंगरप्रिंट से उनके फोन को अनलॉक किया, और फोन अनलॉक होने के बाद टिम कुक के सारे कारनामे उनके धर्मपत्नी के सामने आ गए। और फिर फोन खुलने के बाद जब टिम कुक की आंखें खुली तो जब फोन खुलने के बाद टिम कुक की आंखें खुली तो उनकी काफी अच्छे से धुलाई की गई। उनका रंग काफी ज्यादा गोरा हो गया। अपने गोरेपन का फायदा उठाने के लिए उन्होंने 2017 में इंट्रोड्यूस किया था फेस आईडी को, जो कि टच आईडी से काफी ज्यादा सिक्योर होता है। और कॉन्फिडेंस में आके अपनी पत्नी को टिम कुक ने एक आईफोन भी गिफ्ट कर दिया। टिम कुक की पत्नी ने उस फोन में अपने फेस आईडी को रजिस्टर किया, और कुछ साल बाद जब वो अपने घर गई तो उनकी जो जुड़वा बहन थी उन्होंने अपने फेस से आईफोन को अनलॉक कर लिया, और फिर उनकी पत्नी के कारनामे उनकी पत्नी की बहन को पता चले गए। तो इससे वो और ज्यादा भड़क गई और सारा गुस्सा आके फिर टिम कुक पे निकाल दिया। उन्होंने और ज्यादा मेहनत की। अब इंट्रोड्यूस दोस्तों किया जाने वाला है ऑप्टिक आईडी सिक्योरिटी फीचर, जो कि लास्ट ईयर विजन प्रो में यूज किया गया था। बेसिकली ऑप्टिक आईडी हमारी आंखों के रेटिना को स्कैन करता है, और पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सबका जो आंखों का स्कैन होता है वो डिफरेंट होता है, एक यूनिक होता है। ये बेसिकली टच आईडी और उसके बाद फेस आईडी और उसके बाद ऑप्टिक आईडी जो अब है उन सब में बहुत ज्यादा हाई लेवल और सिक्योर है। टिम कुक की पत्नी के बारे में तो हमने काफी सारी बात कर ली है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चों के बारे में। तो टिम कुक ने फोन दिया अपने बच्चों को चलाने के लिए, लेकिन छोटे से बच्चे उन बेचारों में जान नहीं होती, उन पे वो पावर लोक अनलॉक का जो बटन है
वो प्रेस नहीं किया गया, फोन अनलॉक नहीं हुआ। इस चीज से दुखी होकर टिम कुक इस बार लेकर आए हैं हैप्टिक फीडबैक स्टेबल बटन। जो फिजिकली मूवमेंट बटन करते हैं वो इस बार ऐसे नहीं होंगे, सिर्फ वो एक सेंसर होंगे। जैसे कि आईफोन की 7 सीरीज और 8 सीरीज में थे, हम होम बटन प्रेस करते थे तो वो बेसिकली फिजिकली मूवमेंट नहीं करता था। जैसे मैकबुक की जो टच पैड होती है वो सेम ऐसी ही है। पावर लॉक अनलॉक बटन है या फिर जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है या जो एक्शन बटन है वो सभी एक हैप्टिक फीडबैक स्टेबल बटन होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार आईफोन 16 की सीरीज में मे बी ये सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए होगा, क्योंकि प्रो मॉडल्स को प्रो मॉडल्स बनाने के लिए यार कुछ तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों उनको एक एक्स्ट्रा कैप्टिवेटिव बटन भी उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बेसिकली इसका भी कोई मेन जो यूज है वो उसके बारे में कोई लीक नहीं है, कोई रूमर नहीं है, लेकिन जो भी इसका मेन यूज होगा ये कुछ ना कुछ अल्टीमेट ही करेंगे, जैसे कि एक्शन बटन के साथ किया था। और बात अगर आईफोन 16 सीरीज की स्पीड और ताकत की आती है तो क्या ही कहें यार। चंद्रयान को लॉन्च होते देखा है, विराट कोहली को रिकॉर्ड तोड़ते देखा है, समझ जाएगा इतनी ही स्पीड होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस बार जो पिछले प्रो मॉडल्स की बायोनिक चिप है, जो प्रोसेसर चिप है, उनको इस सीरीज में यूज नहीं किया जा रहा है। उनके लिए एक्स्ट्रा एक अलग से चिप को डेवलप किया जा रहा है, A18 चिप। और प्रो मॉडल्स के लिए डेफिनेटली A18 प्रो बायोनिक चिप होगी, जो कि चीते की रफ्तार से चलेगा, बहुत ही कमाल का आपको एक्सपीरियंस देगा। 15 प्रो में भी हमें रे ट्रेसिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि हाई लेवल काम है वो सभी हो जाते हैं। तो 16 तो यार गेम चेंजर होगा डेफिनेटली। दोस्तों नेटवर्क के मामले में भी एप्पल कभी किसी से पीछे तो रहा नहीं है। चंद्रमा पर, मंगल पर, बृहस्पति ग्रह पर, पहाड़ों की चोटी पर, समुद्र की गहराइयों में, हर जगह तो यार इसके नेटवर्क आते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव ना की जाए तो उसमें मजा ही क्या है यार। इसीलिए दोस्तों इस बार जो 16 सीरीज में नेटवर्क चिप यूज की जाने वाली है वो होगी X75 मॉडम चिप। ये मॉडम चिप पिछले X70 चिप से 25% पावर को कम कंज्यूम करेगी और 20% लेस सर्किट को यूज करेगी। मतलब जो दोस्तों टेक्नोलॉजी है वो टूल्स को, कंपोनेंट्स को छोटा करती जा रही है और उनको इंप्रूव करती जा रही है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होने लगा है। इस तरह की वीडियोस के लिए आप यार सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मतलब कम से कम यार 1000 तो करा ही दो, शायद नेक्स्ट ईयर तक मैं भी 16 लेकर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊं। तो फटाफट यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो शेयर भी कर सकते हो एक दो को। USB-C पोर्ट में तो कोई यार इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। डेफिनेटली 16 सीरीज में भी Type-C का ही पोर्ट आएगा और प्रो मॉडल्स के लिए थंडरबोल्ट का इस बार सपोर्ट मिल सकता है। तो आपकी डाटा ट्रांसफर की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग का भी इस बार सपोर्ट मिल सकता है। और 16 सीरीज की नॉन प्रो मॉडल्स में मे बी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंड बाय का आपको सपोर्ट मिल जाता है। मे बी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल भी सकती है। और इसी के साथ दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रूमर्स ये भी है कि इस बार आईफोन 16 अल्ट्रा भी लॉन्च किया जा सकता है। वेल ये 15 अल्ट्रा लॉन्च होने की बात थी, लेकिन इस बार तो वो हो नहीं पाया। तो मे बी 16 अल्ट्रा लॉन्च किया जाए। बेसिकली इसका मतलब यही होगा कि आईफोन 3 लेवल क्रिएट करना चाहता है। एक बिल्कुल बेस वेरिएंट होंगे जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं, दूसरा एक मिडिल रेंज वाले फोन होंगे जो कोई प्रो मॉडल्स हैं, और एक तीसरा लेवल भी आईफोन में भी एप्पल क्रिएट करना चाहता है जो कि होगा अल्ट्रा मॉडल्स। तो देखते हैं क्या क्या बदलाव होते हैं, और हम आपको इस चैनल पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आपकी विश है, आप उंगली मार सकते हैं लाइक वाले बटन पे और सब्सक्राइब वाले बटन पे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बाय। अब मुझे मंदिर के आगे से चप्पल चुरा के बेचनी है आईफोन 16 लेने के लिए। बाय।